हेलो हेलो। हम सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। वंस अगेन वी आर लाइव। ऑडियो वीडियो बेटा क्लियर। बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में आया नहीं है लेकिन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फटाफट से इस टॉपिक को हम वापस कर लेंगे और आप सब इसी लेक्चर को फॉलो करेंगे। मैं एक दो दिन के अंदर वो वाले लेक्चर में से ये पोर्शन कट भी कर दूंगा ताकि आप आराम से इसको कर पाओ, है ना। हमने लेक्चर 7 ही नाम दे दिया है इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। क्लियर बेटा, ऑडियो वीडियो दोनों? तो बताओ तो फटाफट से शुरू कर पाए। ओके, चलिए बेटा, तो हम करने वाले हैं शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कवचનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર। હવે જો પહેલા તો એક એમસીક્યુ છે કે ભાઈ કવચની અંદર ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ કેટલું હોય। ઇલેક્ટ્રિક ફील्ड इनसाइड द शेल 0 હોય, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल कितना होता है बेटा? 0 होता है। ये आपको डायरेक्ट रट्टा एक तो बार ही लेना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल क्या होता है? 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है जो आपको याद रखनी है। अब मैं दो अलग अलग केस लूंगा, एक बार में इनसाइड लूंगा और दूसरी बार में आउटसाइड लूंगा। एक बार मैं क्या करूंगा बेटा, शेल के इनसाइड में खेल खेलूंगा और दूसरी बार मैं शेल के आउटसाइड का खेल खेलूंगा। तो सबसे पहले इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल मतलब कवचની અંદર, कवचની अंदर। चलिए, मैं शेल की रेडियस यहां पे जो लूंगा, त्रिज्या कितनी लईશું? कैपिटल आर लूंगा। शेल की जो रेडियस होगी बेटा वो मैं कैपिटल आर लूंगा, ये याद रखना। चलो एक शेल बना देता हूं मैं छोटा। ये मेरा शेल है, क्लियर। એની રેડિયસ કેટલી છે બેટા? r છે। મારે સેલની ઇનસાઇડ જોઈએ છે। હવે ઇનસાઇડનું જે પોઈન્ટ છે એનું હું r લઈ લઉં છું, લેસ ધેન r। તો ઇનસાઇડનું અમારું પોઈન્ટ આ સેલની ઇનસાઇડ, ક્લિयर। અહીંયા આપણે શોધવું છે જે આપણું નાનું r છે, क्लियर। अब जो बेटा चार्ज होगा बेटा, ये मेरी जो शेल है उसके ऊपर होगा। विद्युत भार बेटा कवच ऊपर हશે, अंदर नहीं હોય, खाली खोखલું। ટેનિસનો બોલ, ટેનિસનો બોલ अंदर खाली जो है बेटा, टेनिसનો બોલ છે, બહાર પડ્યો છે ચાર્જ। अब गॉस लॉ क्या बोलता था? फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ अनुसार, गॉसना नियम अनुसार શું થાય? फ्लक्स बाय E डॉट dA सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये था ना अपना फॉर्मूला। लेकिन अंदर तो बेटा અહીંયા તો કોઈ ચાર્જ છે જ નહીં, બધો ચાર્જ તો બહાર છે। માન લો બહાર વરસાદ પડી રહ્યો હોય, આપણે ઘરમાં બેઠા હોય તો આપણને તો કંઈ થવાનું જ નથી ને, કેમ કે વરસાદ તો બહાર પડી રહ્યો છે, એક શેલ આપણને બચાઈ રહી છે। તો અંદર તો બેટા કોઈ ચાર્જ જ નથી। સિગ્મા ક્યુ શું છે? સિગ્મા ક્યુ ઇનસાઇડ ધ સેલ, કવચની અંદર શું છે? 0 છે। સો ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ કેટલું હશે? 0 ઇનસાઇડ ધ શેલ। મોસ્ટ આઈએમપી પહેલી વસ્તુ, है ना। કવચની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર બેટા શું હશે? 0। આ આપણો એમસીક્યુ છે। હવે વાત આવે બેટા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આઉટસાઇડ ધ શેલ, એ સમજજો શાંતિથી। કવચની બહાર, કવચની અંદર તો આપણે શોધી લીધું, કવચની બહાર। હવે જે આપણો આર પોઈન્ટ હશે એ ગ્રેટર દેન આર થઈ જશે, બરાબર। કવચ શેલની બહાર થઈ જશે। ચલો જોતા રહેજો। હું આપણી શેલ બનાવી દઉં મસ્ત। પહેલા તો हमारी शेल, मारे बाहर नो पॉइंट लेवानो छे बेटा, ये मेरा बाहर का पॉइंट, ये मेरे शेल आर रेडियस, આપણે બહારનો પોઈન્ટ લીધો આર। ચાર્જ બધો ક્યાં છે બેટા? શેલ ઉપર છે। चार्ज पूरा कहां पे? शेल के ऊपर, क्लियर। अब फ्रॉम गॉस लॉ, गॉसना नियम अनुसार
फ्लक्स फाई ई डॉट ડીએ ડીએસ બી લખી શકો બેટા અહીંયા આપણે નવી બુકમાં ડીએસ જ છે એટલે ડીએસ જ લખીએ अपॉन एप्सिलॉन 0 અહીંયા બી હું ડીએસ લખી જ દઉં છું કેમ કે શું બુકના ડીએ બી એરિયા વેક્ટર જ છે ડીએસ પણ એરિયા વેક્ટર છે પણ આપણે એનસીઈઆરટી ને ફોલો કરીએ તો વધારે સારું રેફરન્સ બુકમાં તમને ડીએસ બી ડીએસ બી દેખાશે હવે ઈ અને ડીએ વચ્ચેનો એંગલ એટલે cos થીટા સિગ્મા ક્યુ प्लस નું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બહાર આવે એરિયા વેક્ટર પર બહારની ડાયરેક્શન દોનોની સેમ ડાયરેક્શન તો ઈ હું બહાર કાઢી લઉં ds cos 0 શું થઈ જશે 1 હવે ચાર્જ કેટલો હશે ચાર્જ છે સરફેસ ચાર્જ ડેન્સિટી સિગ્મા ક્યુ કેવી રીતે નીકાળીશું सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए तो क्यू कितना होगा सिग्मा इंटू ए होगा मैं डाल दूं इसके अंदर क्यू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0 डन इतना भी क्लियर अब cos 01 तो e ds હવે બેટા સૌથી વધારે મિસ્ટેક થવાની સંભાવના અહીંયા રહી શકે છે કઈ કઈ મિસ્ટેક एरिया किसका लेने का ds मतलब पूरा एरिया और सिग्मा किसका लेने का देन सिग्मा किसका लेंगे हम बेटा जिसका चार्ज है उसका ही सिग्मा होगा ना है ना क्योंकि चार्ज की बात है और यहाँ पे एरिया किसका लेंगे जब जहां पे हमें फाइंड करना है एनु क्षेत्रफल लईશું क्लियर तो आनु क्षेत्रफल શું થશે 4πr² થશે હા કે ના આપણે કોનું જોઈએ છે બેટા બહારનું જોઈએ છે તો બહાર ઉપર આપણે જોઈએ છે તો એરિયા આપણે બહારનો લઈશું વ્હાઇટ પોઈન્ટનો ક્લિયર રેડિયસ શું છે બેટા ચેક કરો તો नानो आर છે देखा है बेटा क्लियर रेडियस कितना है बेटा छोटा आर तो मैं क्या लिखूंगा 4πr² लिखूंगा अब विद्युत भार कोनी ऊपर છે તો કે એ તો કેપિટલ આર ઉપર છે તો સિગ્મા મને ક્યુ પરથી જ મળે છે તો આમાં જ્યારે તમે એરિયા લો બેટા તો એ કયો લેવાનો 4π જેના ઉપર ચાર્જ હોય એ એરિયા લેવાનો અને જેના પર વિદ્યુત ભાર હોય એ એરિયા લેવાનો તો સિગ્મા * 4πr² अपॉन एप्सिलॉन 0 4π से 4π मर जाएगा तो ई कितना आएगा सिग्मा r² एप्सिलॉन 0 r² आएगा इतना सिग्मा r² एप्सिलॉन 0 r² क्या याद रखो एरिया किसका लेने का क्षेत्रफल जेना ऊपर व्हाइट ऊपर આપણે શોધવું છે અને ये क्यू किसके ऊपर है कैपिटल आर के ऊपर तो क्यू वाले में एरिया किसका लेने का क्षेत्रफल कैपिटल आर का लेने का तो ई कितना आया सिग्मा r²। अब सिग्मा इज इक्वल टू वापस क्यू बाई ए होता है r²। वापिस बेटा एरिया किसका लेने का जिसके ऊपर चार्ज है उसका तो क्यू r² 4π r² एप्सिलॉन 0 r² से r² मर जाएगा तो क्यू बाई 4π एप्सिलॉन 0 r² तो ई कितना आएगा बेटा 1/4π एप्सिलॉन 0 मतलब k q अपॉन r²। ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया ठीक है के क्यू अपॉन r²। क्या किया मैंने सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए एरिया कितना जिसके ऊपर चार्ज है 4π कैपिटल आर का स्क्वायर r² से r² मर गया 1/4π एप्सिलॉन 0 को तो मैं क्या बोल दूंगा के बोल दूंगा तो इनसाइड बेटा कितना मिला अपने को इनसाइड ई 0 आउटसाइड कितना मिला बेटा अपने को तो आउटसाइड ई मिला अपने को के क्यू अपॉन जो पॉइंट है उसका और सरफेस पे कितना मिलेगा इनसाइड એટલે અંદર કવચની અંદર આઉટસાઇડ એટલે કવચની બહાર અને સરફેસ એટલે સપાટી પર શેલની સપાટી પર क्लियर तो ई कितना मिलेगा तो रेडियस रख दो r इज इक्वल टू r तो ये कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन तो ये अपने को तीनों फॉर्मूला फाइनली मिल गए। अब बेटा कुछ नहीं करने का ग्राफ बनाना है एक अपने को r और e ये अपनी एक शेल बना देता हूं मैं यहाँ पे क्लियर सेल के इनसाइड तो बेटा क्या है 0 है ना तो सेल के इनसाइड अंदर यहां तक 0 हो जाएगा फिर सरफेस पे के क्यू अपॉन r²। फिर सरफेस के बाद डिक्रीज होगा ये अपना ग्राफ आएगा क्लियर तो सरफेस के अंदर E इक्वल टू क्या है 0 एग्जैक्ट सरफेस पर के क्यू अपॉन क्या है r² और सरफेस से बाहर के क्यू अपॉन क्या होगा
आर स्क्वायर। यहां तक बेटा जो ये लाइन है ये इनसाइड, और ये वाली जो लाइन है बेटा वो आउटसाइड, ये अंदर आ बहार, અને આ જે વચ્ચે એક્ઝેટ આવશે એ કોના ઉપર આવશે? સરફેસ પર, એટલે કે સપાટી પર। आया बेटा समझ में? ग्राफ भी एमसीक्यू में आ सकता है, तो ध्यान खाली रखना है एरिया जब लो तो जहां पे फाइंड करने का उसका सिग्मा में चार्ज होता है क्यू बाई ए, तो ए वक्ते जे ए तमे लो ए जेना ऊपर क्यू होय ए, क्यू क्या छे? शेल ऊपर, तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। बस इतना याद रखोगे तो गलती कहीं पे होगी नहीं। तो देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। मोस्ट टाइम भी पेपर में आज तक नहीं आया है, लेकिन आने के चांसेस मैक्सिमम है शेल का। देख लो, कोई डाउट बेटा तो बोल दो। कोई डाउट किसी को कहीं पे भी छोटा सा भी तो बता दो। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। ओके तो बेटा सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल चैप्टर नंबर 2 का सुपड़ा साफ कर देंगे फाइनली, और परसों से हम चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत भी कर देंगे। तो मिलते हैं बेटा कल के सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।